इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, संगम कॉलोनी, बलदेव बाग, जबलपुर, मध्य प्रदेश। क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज श्री के चरणों में एक क्षामी सहित आग्रह है कि जो भी ऑनलाइन जिज्ञासा हमें प्राप्त हुई है समाधान के लिए जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आरती जैन टूंडला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे आराध्य गुरुवर जैसे शिखर जी की हर टोंक से असंख्यात कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए हैं, तो हमारे समूह श्रवण के भगवान तो आप ही हैं, हम आपके भक्त हैं, तो क्या हम आपके समूह श्रवण से मोक्ष जा सकते हैं? मैं तुम्हें मोक्ष जाने के लिए स्टे तो नहीं लगा सकता, लेकिन जाओगे या नहीं जाओगे ये निर्णय तुम्हारा खुद का उपादान करेगा। यदि तद्रूप होकर के उस समय जैसा निमित्त निमित्त एक संबंध बने, उस समय यदि उपादान जागृत हो जाए तो बात बन सकती है। श्रीमती गुणमाला जैन रोठियाई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अवग्रह, अवाय या धारणा ये किस ज्ञान के भेद हैं और क्या हैं? मति ज्ञान, जब भी किसी पदार्थ को, वस्तु को हम जानने का प्रयास करते हैं, तब दर्शन के बाद सबसे पहले मति ज्ञान की ये 4 दशाएं होती हैं। सबसे पहले हम वस्तु को जानते हैं अवग्रह, है कुछ है। फिर दूसरी शंका उठती है, क्या है? तीसरी बात में यह है, और भविष्य में वो धारणा बन जाती है। जितने बार भी अपनी इंद्रियां और मन जब भी दिन भर 24 घंटे में जितने पदार्थों को जानती है, उन सब पदार्थों में यह सबसे पहले 4 मति ज्ञान के भेद हैं, ये होते हैं। चारों हो कोई अन्य जरूरी नहीं है। कोई का अवग्रह करके छूट जाए, ईहा करके छूट जाए, आवाय करके छूट जाए, कुछ दिन के लिए धारणा बने और फिर भूल जाए, तो इस प्रकार ये चलता है। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैं थोड़ा स्वाध्याय तो करता हूँ, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय संबंधी विषयों से मैं विरक्त होना चाहता हूँ, मगर बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं विरक्त नहीं हो पाता। ऐसा मैं क्या उपाय करूँ? पहले आप मन से विरक्त होइए। जब तक मन के अंदर विकृति रहेगी, तब इंद्रियां अपने आप कुछ भी नहीं कर पाती। कोई भी विकार होता है पहले मन में आता है, मन के बाद फिर इंद्रियों में आता है। यदि मन पवित्र हो जाए, फिर इंद्रिय को जीतने की ज़रूरत नहीं है, फिर आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुली आंखों से देखो, कोई मनाही नहीं है। देखना तो आत्मा का स्वभाव है, आँख देखेगी। यदि मन पवित्र है तो किसी भी वस्तु को देखने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और मन की पवित्रता नहीं है, और मन की पवित्रता के लिए तत्व दृष्टि चाहिए। एक व्यक्ति के मन में किसी वस्तु को देख के बुरे भाव आ गए, तो उसने सोचा कि आंखें बहुत बुरी हैं, ये आंखें नहीं देखती तो मुझे बुरा नहीं भाव आता, तो उसने दोनों आंखें फोड़ ली। अब आंखें तो फोड़ ली, लेकिन मन में जो विकार थे वो नहीं गया, तो अब मन और कल्पनाएं करने लगा। इसलिए मन को तत्व दृष्टि से, स्वाध्याय से, अपने तप और ध्यान से, इससे आप मन को कंट्रोल कीजिए। और मन कंट्रोल होने के बाद फिर इंद्रियों से आप डरो मत। जो कुछ देख रहा है देखने दो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। सामने वाला भी बुरा नहीं मानेगा और तुम्हारा भी बुरा नहीं होगा। जिसका मन पवित्र होता है वह किसी की तरफ देखता है तो किसी को बुरा
नहीं लगता, क्योंकि पवित्र आत्मा है और वो भी बुरा नहीं मानेगा और तुम्हारा भी बुरा नहीं होगा, ऐसा माना। डॉक्टर अभिष साहब तलवाड़ा बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पूजन में या शास्त्रों में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो आगे इतिहास में धर्म संबंधी अनेक दर्शनकारों की बातों को लेकर के उत्पन्न होते, तो क्या इनको हम हटा नहीं सकते? ऐसा कहीं आता नहीं है, प्रायः होता नहीं, बहुत कम होता है, कहीं भूल से हो जाता है। कभी कभी अपन अर्थ निकालने में चूक जाते हैं, उसका अर्थ ऐसा ना निकलता हो जैसा आप निकाल रहे हैं। कोई ऐसा कोई प्रसंग हो तो उसको आप बता सकते हैं। वंदना जैन भोपाल से पूछती हैं, महाराज जी, कोई महिला माँ बनने वाली हो तो क्या वो पंचकल्याणक आदि में बैठ सकती है? इंद्र नहीं बन सकती, क्योंकि वहाँ इंद्र का शकलीकरण होता है और इंद्र पर्याय में जो जीव रहते हैं वो जीव हमेशा संतान विहीन होते हैं, इसलिए इंद्र नहीं बनेगी। सामान्य पूजाएं कर सकते हैं लेकिन उसका शकलीकरण नहीं होगा। इंद्र बन करके नहीं बैठ सकती है बनने वाली माँ। कल्प जैन गाड़रवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान को किसने बनाया? यदि इंसान ही भगवान बने तो फिर इंसान कैसे बनेगा? न भगवान ने इंसान बनाया है और न भगवान को किसी ने बनाया है। अपने आप में जो उपादान की शक्तियाँ होती हैं, निमित्त पाकर के वो अपने आप परिणत होती जाते हैं। षड द्रव्यमयी न हरे को, यानी 6 द्रव्यों से यह 3 लोग बना है, ना इसका कोई करता है ना कोई हरता है। स्वतः ही जीव जैसे कर्म करता है वैसा ही उसका उपादान तद्रूप होता जाता है। इसलिए भगवान किसी का कर्ता धरता नहीं है। भगवान यदि इंसान को बनाता तो किसी को सुखी दुखी नहीं बनाता, किसी को गरीब अमीर नहीं बनाता, वो सबको बराबर बनाता। और भगवान के हाथ में दुनिया होती तो इस दुनिया में कभी अनर्थ नहीं होता, क्योंकि वो चोरों को कभी बनाते ही नहीं, वो आतंकवादियों को कभी बनाते ही नहीं, वो पापियों को कभी बनाते ही नहीं। इससे सिद्ध है कि ये सृष्टि ना तो भगवान के हाथ में है और ना भगवान सृष्टि के हाथ में है, ऐसा माना जाए। नीतू जैन खंडोली आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे यहाँ नेमिनाथ भगवान का जिनालय है, वहाँ लोग अभिषेक कर रहे थे, तभी अचानक सिंहासन और भगवान हिलने लगे और काफी देर तक हिलते रहे। इसका क्या कोई संकेत है? उस परिस्थिति देखना पड़ेगी, क्यों हिला सिंहासन, ठीक नहीं माना जाता है। कोई संकेत कुछ ऐसे होते हैं जिन संकेतों के अंतर्गत उसके लिए शांति विधान कर लेना चाहिए, ऐसा। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, क्या बहिरात्मा सम्यक दृष्टि हो सकता है? बहिरात्मा 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मिथ्या दृष्टि, 6 ढाला के अनुसार तो नहीं हो सकता। पंडित जी दौलत राम जी ने बहिरात्मा देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है, ऐसा कहा। लेकिन अध्यात्म ग्रंथों के अनुसार बहिरात्मा और अंतरात्मा, शुद्धोपयोगी को ही अंतरात्मा कहा है। शुद्धोपयोग से रहित जो हैं वो बहिरप्पा है। इसलिए यदि हम शोपयोग को बहिरात्मा में लेते हैं तो सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन यदि बहिरात्मा का अर्थ है मिथ्या दृष्टि, तो बहिरात्मा को अपन कभी सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते। बहिरात्मा सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन बहिरात्मा सम्यक दृष्टि हो ऐसा नहीं हो सकता। आर के जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेणी पाटन में भूकंप के कारण जिनेन्द्र देव का जिनालय क्षतिग्रस्त हो गया था। हम लोगों ने दूसरी भूमि पर नए मंदिर का निर्माण कर लिया है, तो पुराने मंदिर की जो भूमि है उसका हम क्या करें, समाधान दें। जहाँ पर वेदी आदि होती है और वेदी के स्थान को 5-6 फुट खोद करके उस मिट्टी को
किसी नदी आदि किनारे डाल सकते हैं। बाकी उस मंदिर का 6 महीने का व्यतीत होने पर फिर कोई भी उपयोग किया जा सकता है। विशाल जैन जोधपुर राजस्थान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, माता पिता से कुछ नहीं मांगना चाहिए ऐसा आपके प्रवचनों में मैंने सुना, मगर दूसरे लोग कोई खुशी के समय पर पार्टी मांगते हैं, कार लेने पर पार्टी मांगते हैं, तो क्या हमें उन्हें देना चाहिए नहीं देना चाहिए? आपने प्रवचन में कहा कि माता पिता आदि से कुछ नहीं मांगना चाहिए, तो हम कोई सामग्री मकान बनाते हैं, कार खरीदते तो लोग पार्टी मांगते हैं, तो हमें उनको पार्टी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कहाँ माँ बाप की बात कर रहे, कहाँ तुम दोस्त यारी की बात कर रहे? ये तुम्हारी दोस्त यारी की बात है, कोई मकान बनाया है तो पार्टी दो, ये दोस्त यारी की बात है। आपसे की सुन, वहाँ हमने माँ बाप का बात कही थी। सामान्य रूप से आपके जो व्यवहार में चलता है तो उसकी बात नहीं। मैं माँ बाप को इसलिए कहा कि माँ बाप पूज्य हैं। पूज्य जो पुरुष होते हैं उनसे मांगा नहीं जाता, पूज्य पुरुष जो देते हैं वह लिया जाता है। इसलिए पूज्य पुरुषों की बात, और कोई जैसे पूज्य पुरुष जो भी पूज्य पुरुष होते हैं उनके सामने मांगना नहीं उनके सामने से मिलता है। जो मिलता है वह प्रसाद होता है, जो मिलता है उसमें ताकत होती है। जो वो अपनी इच्छा से देते हैं वो उसमें एनर्जी होती है, और मांग करके जो लेते हैं वह भीख कहलाती है। तो ये प्रसंग है। बाकी आप लोगों में जो पार्टी की बातें हैं ये तो सब आपका काम है। संजय सरावगी अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे यहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में ध्वजारोहण किया गया। ध्वज कुछ समय के अंतराल बाद कई स्थानों से फट जाता है और बुरी स्थिति में आ जाता है। ऐसे हालात में हमने ध्वजा को बदल दिया है, यह किसका संकेत है? ठीक है, कोई बात नहीं, बदल देना चाहिए। राजन जैन मेबट से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अनंत भगवान के बिहार के समय क्या उनके 4 मुख दिखते हैं या एक ही दिखता है? एक मुख दिखता है। माँ जब उपदेश देते हैं, समोषण में बैठते हैं, तभी चतुर्मुखी होते हैं। बिहार करते समय एक मुखी ही होते हैं। अर्पित जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब कोई धोती दुपट्टा पहनकर रोज पूजा करता है और उसके घर में अगर सूतक पातक लग जाता है तो क्या वह आदमी मंदिर के पीछे के गेट के पास बैठकर मोबाइल आदि से पूजा आदि कर सकता है? भाव पूजा आप कर सकते हैं, मोबाइल से पढ़ सकते हैं, जिनवाणी आदि नहीं छूएंगे। ऐसा राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, दूषित रज शुक्र किसे कहते हैं? यह किस प्रकार का दूषित होता है? दूषित रजवीर पता नहीं। श्रीमती माधवी जैन पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, सारी जिंदगी हमारे लिए दुख देने तथा परेशानी खड़े करने में लगे रहते हैं, परंतु हम अपना पाप कर्म का उदय मानकर उस परेशानी को झेल लेते हैं और नई परेशानी का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और खुश रहते हैं। परंतु जो हमें परेशानी तथा दुख देते हैं वह परेशानी तथा दुख देने के बाद वो खुश नहीं होते, तो उनके किस कर्म का उदय है? आप उनकी चिंता मत करें, आप अपनी क्षमता का ध्यान रखें। उनका क्या होगा वो पूछेंगे तब बता देंगे। आपको उसकी क्या होगा ये पूछ करके आप चाहते हैं कि आप ये कह दें कि उसकी दुर्गति होगी तो आपको मजा आ जाएगा, तो आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी।
आपको तो यही सोचना है कि हम तो समता धरे, जो हमारे प्रति बुरे भाव कर रहा है उसका भी कल्याण हो, ये भावना भाव, इसी में तुम्हारी बात है। और अब मैं कह नहीं सकता कि तुम्हारे प्रति बुरा भाव कर रहा है उसका कल्याण होगा, नहीं तो सब लोग एक दूसरे के प्रति बुरे भाव करेंगे। आपका कर्तव्य है कि आप अपने दुश्मन के संबंध में क्यों जानना चाहते हैं कि जो आपका बुरा कर रहा है उसका क्या होगा। इसका अर्थ है कि आपके मंदिर में भी कसाय है, ये मेरा बुरा कर रहा है तो इसका भी बुरा होवे। यही आप सुनने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, यही झलकता है कि आपकी क्षमता भाव नहीं है, आप मजबूरी में सहन कर रहे, आप मजबूरी में क्षमता भाव धारण किए हैं, आप मजबूरी के अंदर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो कर रहा है, आप सहन कर रहे हैं। ये आपका प्रश्न से आपकी अंदर की कसाय झलकती है और आपकी मजबूरी झलकती है। अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान के सत्र का शुभारंभ हम सभी लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आज एक विमोचन यहाँ पर एक पुस्तिका का करेंगे, जिस पुस्तिका को संकलित किया है मुनिवर श्री भाव सागर जी महाराज श्री ने, और कुंडलपुर तीर्थ पर आचार्य भगवत विद्यासागर जी महामुनिराज के वरदानी हस्त कमलों से जो दीक्षाएं हुई थी उन दीक्षाओं का विवरण इस पुस्तिका में समाहित किया गया है। मैं आमंत्रित करूंगा साहगढ़ से हमारे बीच जो युवा साथी आए हैं, कृपया वे सभी लोग यहाँ जाएं। और जबलपुर पंचायत के अध्यक्ष कैलाश चंद जी साहेब आ जाएंगे, और भेड़ाघाट पंचायत समिति से सुनील जी आ जाएं, प्रदीप जी आ जाएंगे, दिनेश जी आ जाएंगे, विभास जी आ जाएंगे और आकर के इसका विमोचन करेंगे। ये पुस्तिका आप सभी के बीच विमोचित होने जा रही है। इस पुस्तिका के पुण्याचक परिवारों के मध्य से विवेक कुमार जी साहेब गदियाना वाला परिवार ललितपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं, बेबी गुरु चरणों में आकर के नमन करेंगे। जब ये पुस्तिका विमोचित हो तो किसी के हाथ बंधे न रहे, जोरदार तालियों से आप सभी लोग अनुमोदना जरूर करेंगे। ये पुस्तिका यहाँ पर विमोचित हुई और अब शाहगढ़ के जो हमारे युवा साथी हैं उनके मध्य से एक प्रश्न, एक जिज्ञासा पूज्य मुनि श्री के समक्ष वो रखेंगे। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सायगढ़ में विराजमान 108 मुनि श्री विमल सागर जी के 108 मुनि श्री विमल सागर जी के विमल सागर जी, 108 मुनि श्री आनंद सागर जी, 108 मुनि श्री धर्म सागर जी, 108 मुनि श्री भाव सागर जी की ओर से आपको सादर नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारे यहाँ जब भी कोई शुभ अवसर होता है तो हम युवा दिव्य घोष बजाते हैं। कोई भी शुभ अवसर आता है तो हम युवा दिव्य घोष बजाते हैं, तो समाज के लोगों के द्वारा कई बार गलत कमेंट किए जाते हैं। तो महाराज जी कृपया जिज्ञासा का समाधान करें कि जैन आगम के अनुसार दिव्य घोष बजाना उचित है या नहीं है, और साथ में यह भी बताएं कि जब भी हमारे नगर में कोई भी साधु का सानिध्य प्राप्त होता है तो हम युवा साथी महाराज जी का सानिध्य कैसे प्राप्त करें, और साथ में यह भी बताने की कृपा करें कि दिव्य घोष है क्या। दिव्य घोष जो है बजाने में कोई बाधा नहीं, देवता लोग भी दिव्य घोष बजाते हैं। देवता लोग 12.5 करोड़ बाजे बजाते हैं देवता लोग। देवता उच्च गोत्री होते हैं, कोई बाधा नहीं होती है, बस धार्मिक कार्यों में ही अपनी सीमा रहे। लोग ऐसा कमेंट्स करते हैं, उनकी भूल है ये, क्योंकि भगवान के सामने, गुरु के सामने में देखो, बाजार में नाचना दोष है, पैसे से नाचना दोष है, निंदनीय है, लेकिन भगवान के सामने, गुरु के सामने सौधर्मेंद्र भी नाचता है। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने अभिषेक पाठ में कहा, उन्होंने कि जिस समय अभिषेक के समय देवता अर्घ चढ़ाता है
तो उनकी जो प्रमदाएं यानी देवियां होती हैं वे नाच गान करती है और नाच गान करके अर्घ चढ़ाते हैं। इसलिए देव शायद गुरु के सामने बाजे बजाना, नृत्य गान करना कोई किंचित मात्र भी दोष नहीं है, बड़े हर्ष के साथ बजाना चाहिए। और इससे बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि धर्म कार्यों में आए हुए लोग जो बाजे आदि वाले होते हैं, कई शराबी होते हैं, शराब पीते हैं, कुछ करते हैं, तो अच्छा नहीं, बल्कि कोई बाधा नहीं, बजा सकते। जो कमेंट्स करते हैं वो उनकी भूल है। सभी लोग बैठ जाएं। आप भैया बैठ जाएं। देखिए एक ऐसा अनुकरणीय और स्तुत्य उदाहरण हम सभी के बीच आने जा रहा है। गढ़ा जैन समाज आज हमारे बीच उपस्थित है। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज का प्रवास जब गढ़ा में हुआ तो बड़ा जैन मंदिर के जिनालय को पूज्य श्री ने बड़े करीब से देखा और एक एक वास्तु से संबंधित परामर्श भी दिया कि हम किस तरह से इस जिनालय के अतिशय को बढ़ा सकते हैं। और पूज्य श्री के प्रत्येक निर्देश को बड़ा जैन मंदिर गढ़ा की समाज ने माना और उस जिनालय में जो प्रतिमाएं सुधार कार्य के लिए प्रतीक्षित थी, उनके सुधार कार्य के लिए गढ़ा जैन समाज ने पूज्य श्री के चरणों में संकल्प लिया और प्रतिमा को लेकर के वो यहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पूर्व भेड़ाघाट आए। जब उन प्रतिमाओं का सुधार कार्य जारी था तो उन प्रतिमाओं के सुधार कार्य में 18 किलो 415 ग्राम की रज उन प्रतिमाओं से निकली, जो रज सामान्य रूप से पत्थर की रज थी, लेकिन प्रतिमा से निकली हुई रज होने के कारण वो हम सबके लिए अति विशिष्ट थी। तब गढ़ा जैन समाज के कुछ युवा पूज्य श्री के चरणों में आए और पूज्य श्री से निवेदन किया कि हम प्रतिमा के सुधार कार्य में निकलने वाली रज को जब देखते हैं तब अंतस में एक टीस तो आती है कि ये हमारे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की रज है, तो हम सारे लोग अब ऐसा क्या काम करें जिससे ये टीस हमारी मिट जाए और इस सुधार कार्य का पूरा पुण्य हमें मिल जाए। तब जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज ने कहा कि रज तुम्हारे लिए अनमोल है, अमूल्य है, क्योंकि ये तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा की है, तो कुछ ऐसा काम करो कि इसके बदले में कुछ अमूल्य धातु समर्पित कर दो। तो इस संकल्प को लेकर के आज हमारे बीच गढ़ा से विद्याश्री पूजाश्री ज्वेलर्स परिवार के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। संजीव जी हैं और साथ ही साथ उनके भाई राजीव जी जिन्होंने आज संकल्प लिया है कि वो 18.5 किलो चांदी बड़ा जैन मंदिर गढ़ा को समर्पित करेंगे। एक 10वीं शताब्दी में एक घटना की किंवदंती आती है। गोमटेज बाहुबली की जब मूर्ति बनी तो चामुंड राय ने कहा जिस पाषाण में से मूर्ति बनेगी, मूर्ति बनाते समय जितना पाषाण छांटा जाए और जितना पाषाण छटेगा, जो शिल्पी छांटेगा उतना पाषाण के बराबर उन्होंने सोना घोषित किया। अभी तक ये उसके बाद ये पहली घटना है। मूर्तियों का जो जीर्णोद्धार हुआ, प्राचीन मूर्तियां थी, उनके जीर्णोद्धार में जो भी उसमें से पत्थर अलग हुआ जीर्णोद्धार के समय, उस जीर्णोद्धार में जो पत्थर निकला, कोई नहीं देता ऐसा, जितना पत्थर निकला छांट के, उस छटे हुए पत्थर के वजन का सोना तो नहीं दे पाए, भाव तो सोने का था, लेकिन अब सोने के भाव तो कितने हैं बताओ भाई। सारी रज मूर्तियों के, प्राचीन मूर्तियों के सुधारने के बाद जो रज निकली वो 18.5 किलो निकली। बाबू का भाव तो था कि मन तो कर रहा है सोना ही दे दूं, लेकिन अब 18.5 किलो सोना आज के समय पर, तो सोना तो नहीं दे पाए लेकिन भावना थी। लेकिन आज के समय पर पत्थर, छटे हुए पत्थर के बदले चांदी देना ये भी कम नहीं है। यानी पूरा ईमानदारी से पत्थर तोला गया, 18.5 किलो पत्थर छांटा गया, तो 18.5 किलो चांदी इस परिवार ने मंदिर जी को भेंट की है और वो चांदी अभी नगद लाए हैं। एक अपनी भावना का सवाल है, एक भावना समर्पण का सवाल है। सवाल 18 किलो 20 किलो का नहीं, एक भावना है कि हमारे प्रभु के, हमारी मूर्तियों में से जितना भी
पत्थर छटाए उसके बदले में मंदिर को चांदी दूंगा। ये बहुत बड़ी भावना, बहुत अच्छा कार्य, आशीर्वाद। देखिए एक और तो छोटे भाई ने 18.5 किलो चांदी समर्पित की, तब बड़े भाई के भी भाव हुए संजीव जी के कि मैं भी अब जिनालय को कुछ समर्पित करना चाहता हूं। तो इन्होंने 5.25 तोले सोने का छत्र इन्होंने समर्पित किया और साथ ही साथ उस छत्र में हीरा, पन्ना, पुखराज, माणिक जैसे रत्न से उसे सुशोभित करने का काम किया है। साथ ही अष्ट प्रातिहार भी चांदी के समर्पित किए हैं और चांदी का भामंडल भी इन्होंने समर्पित किया। इन सभी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां सभी लोग बजा दें। अब सभी लोग विराजित हो जाए। हेलो 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 हेलो। गड़ा जैन समाज के सदस्यगण व्यासीगण कृपया आकर के इसको स्वीकार करें। हेलो 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 हेलो। देखो ऐसे समय पर ऐसे पुण्यबंध कभी कभी ऐसे पुण्यबंध हो जाते हैं। एक 16वीं शताब्दी के एक पाणा साय हुए। पाणा साय जब व्यापार करते थे तो वो राजस्थान से जस्ते का व्यापार करते थे और जस्ता लेके गए और जैसे ही बजरंगगढ़ क्षेत्र है गुना के पास, वहाँ बजरंगगढ़ में पहुँचते ही उन्होंने अपना विश्राम किया और सारे हाथ भैंसों पर ले जाते थे लाद करके गाड़ियों में। तो उन्होंने चेक किया तो देखा कि ये तो चांदी है। पाणा साय इतने ईमानदार थे, उन्होंने अपने सारे पाड़ों की गाड़ी लौटाई झालरा पाटन के लिए और सेठ से बोले, सेठ जी हमने तो जस्ता खरीदा था, जस्ता के पैसे दिए थे, आपके नौकरों ने जस्ते के स्थान पर चांदी भर दी, आप चांदी वापस कर लीजिए। और जस्ता और चांदी में बहुत अंतर है। जाके सेठ जी ने देखा तो बोले, साहब ये तो जस्ता ही है, ये तो जस्ता ही है, मैंने जस्ता ही दिया है। पाणा साहब कहते यहाँ तो जस्ता है। फिर पहुंचे वो और जैसे ही बजरंगगढ़ पहुंचे तो फिर देखा तो फिर चांदी हो गई। कैसा चमत्कार, ये पंचम काल की घटना है। तब जाकर के पाणा साहब ने कहा कि नहीं, ये कोई धर्म का चमत्कार है। सेठ हमें जस्ता दे रहा है और बजरंगगढ़ में आकर वो चांदी हो रही है, जरूर धर्म का चमत्कार है। उस चमत्कार का ऐसा उनका भाव हुआ, जस्ता जब चांदी हो रही है तो ये चांदी मैं अपने घर नहीं ले जाऊंगा, इस चांदी से शांतिनाथ भगवान का जिनालय बनाऊंगा। अब ऐसा उसने कब पुण्यबंध किया होगा कि खरीदा जस्ता है और घर आकर के वहां आकर के वो चांदी हो जाए। वो पुण्यबंध ऐसे ही प्रसंग में होता है। मूर्ति में से निकला पत्थर है और दे रहा चांदी है। अब ऐसे समय कोई पुण्यबंध हो जाता है। लोग कहते हैं ना, कोई व्यक्ति माटी छूता है तो सोना हो जाता है। तो ऐसे समय ये पुण्यबंध हो जाते हैं भावना के माध्यम से। ऐसे कभी कभी कोई भाव कर लेते हैं, ऐसा चले। पूज्य श्री की अमृतवाणी का श्रवण करने के बाद एक बार पुनः हमारे राजीव जी के भाव हो गए हैं कि जैसा सुधार कार्य बड़ा मंदिर की प्रतिमा में चल रहा है, वैसा ही सुधार कार्य गड़ा के छोटे मंदिर में भी चल रहा है और वहां भी भगवान की प्रतिमा में सुधार कार्य में रज निकल रही होगी। तो अब इनका भाव हुआ है कि 1100 ग्राम चांदी ये वहां भी समर्पित करेंगे। एक बार जोरदार तालियां फिर से बजा दें। छोटे जैन मंदिर के जो भी सदस्य यहाँ आए हो, कृपया आकर के ये चांदी को स्वीकार कर लेंगे।
और अब हम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं। हमारे बीच श्रीमती रेखा जैन नागपुर से उपस्थित हैं, आकर अपनी जिज्ञासा करें। और तैयार रहेंगे विभास चौधरी। हालांकि कोई एक दूसरे के मंदिर की गोट को देता नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। सब भगवान एक ही हैं, बहुत अच्छा है। हेलो हेलो महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आपके सामने एक जिज्ञासा रख रही हूँ। सप्तम पृथ्वी में कौन से गुण स्थान में आयु बंद होता है? सप्तम पृथ्वी में सप्तम प्रथमधारी के पंचम गुण स्थान में आयु बंद होता है। आयु बंद तो पंचम गुण स्थान में होता है, लेकिन मरण करके जैसे वो मरता है चतुर्थ गुण स्थान आदि में आ जाता है। नमोस्तु महाराज जी। इसके बाद जिज्ञासा करें विभास चौधरी जी। और तैयार रहेंगे श्रीमती रेणु जैन परासिया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा तो आपसे ये प्रश्न है, प्रश्न क्या आपसे ये आशीर्वाद से थोड़ा सुनना है कि पंचकल्याणक भेड़ाघाट का निश्चित हो गया था 21 तारीख का। 25 तारीख से आप सबको आइडिया हो, ये जो प्रतिमा है, प्रतिमा के पहले एक और इतनी बड़ी 22 टन की प्रतिमा थी, जो गुरुजी को थोड़ा सा लगा, थोड़ा सा उसमें पाइंट वगैरह कलर वगैरह चेंज हो रहे थे, तो गुरुजी ने कहा इसको तुरंत बदले। तो महाराज ये आपका अतिशय और आपका आशीर्वाद कि 22 टन की प्रतिमा 25 तारीख को ये हुआ, 30 तारीख तक बड़ी क्रेन और सब ला के आए और उससे बड़ी प्रतिमा हम लोगों को यहाँ मिल गई भेड़ाघाट के लिए। इसको महाराज क्या बोलेंगे? इसको महा अतिशय बोले। नमस्ते गुरु। जैसे आप लोगों के यहाँ कोई सगाई संबंध होता है, सगाई होने के पहले यदि तुम्हें दूल्हा के दोष पता चल जाए तो उसे पुण्य का उदय मानोगे कि पाप का उदय? और सगाई होने के, विवाह होने के बाद पता चलता तो, विवाह होने के बाद पता चलता तो पाप का उदय है, और सगाई होने के पहले पता चले तो पुण्य का उदय है। ऐसा ही हम प्रतिष्ठा के बाद वो दोष आता तो पाप का उदय माना जाता, प्रतिष्ठा के पहले वो दोष नजर आ गया तो ये महान महान पुण्य का उदय है। यानी भेड़ाघाट की भूमि कह रही है यहाँ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। इतने सालों से मूर्ति रखी, इतने सालों से मूर्ति रखी, कितने साल हो गए? 6.5 साल से मूर्ति रखी, किसी को उसको दोष नहीं आए। लेकिन जब भूमि ने देखा अब तो शादी होने ही वाली है, अब तो प्रतिष्ठा होने ही वाली है, तो 4 दिन पहले वो दोष दृष्टि में आया। 4 दिन में इतनी बड़ी मूर्ति बाहर चली गई और गजब है, 4 दिन के अंदर ही अंदर दूसरी सगाई पक्की हो गई। जो छोड़ देना सरल है, छोड़ देना, लेकिन पुनः होना बहुत कठिन है। पुनः मूर्ति की आ गई और सबसे बड़ा त्याग किया है, सबसे बड़ा त्याग किया है बीनागंज दिगंबर जैन समाज ने, जो तुम्हारे लिए तुरंत तुम्हारी अटकी थी, उन्होंने अपने क्षेत्र पर मूर्ति जो थी वो आपको समर्पित कर दी। सुबोधय तीर्थ क्षेत्र, उसका नाम सुबोधय तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ ये पहुँच चुकी थी। अभी मैं जब कुंडलपुर आया तो मैं ही इस मूर्ति को विराजमान करके आया था, मेरे सामने ये विराजमान हुई, लेकिन नियोग था विराजमान कहीं हुई और प्रतिष्ठा कहीं हो रही है। इसे कहते हैं दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, ये मानना चाहिए। नमस्ते महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती रेणु जैन परासिया। और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी अंकित भैया। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है
कि हम दूर दूर से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव देखने जाते हैं और लगातार देखते हुए जाते हैं, तो एक सच्चे भक्त का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसे देखने का किन चीजों की प्राथमिकता देना चाहिए? आज प्रातःकाल का जो प्रवचन था वो इसी आधार पर था, इसी रूप में था कि हमें उस शक्तियों को, निमित्त शक्तियों को पहचानना है। एक ही दृष्टिकोण नहीं हो सकता, अनेक दृष्टिकोण हैं, वो हमें निर्धारित करना है। हम जन्माभिषेक का जल को एक ही रूप से नहीं देख सकते। आपकी आवश्यकता क्या है? जो आवश्यकता है, क्या यह मूर्ति पूरी कर सकती है? जो आवश्यकता है, क्या यह पूजा से पूरी हो सकती है? क्या जो आवश्यकता है वो इसमें ऐसी निमित्त शक्ति विद्यमान है क्या? वो निर्णय अपने अपने समय पर कोई निर्धारित नहीं कर सकते। वो आपकी उपयोगिता के ऊपर आधारित है कि आप इस मूर्ति का क्या उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि मूर्ति में अनंत दृष्टिकोण होते हैं, अनंत शक्तियाँ होती हैं। कौन सी शक्ति आपको प्रकट करना है? जैसे आपके मोबाइल में अनेक प्रकार के चैनल होते हैं, अनेक, लेकिन वो निर्णय आपको करना है कि आपको कौन सा चैनल चालू करना है। इन मूर्तियों से कौन सी शक्ति प्राप्त करना है, वो सब भक्त के ऊपर आधारित है। नाना प्रकार की स्थितियों में नाना रूप। सुबह मैंने स्पष्ट बताया जन्म के अभिषेक के क्या फल है, और जब पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा हो जाएगी तब क्या फल होगा। अभी देखना, आज जन्म के अभिषेक का फल बता। अब जिस दिन ये प्रतिष्ठा हो जाएगी, किस दिन पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाएगी? 5 तारीख को। 5 तारीख के बाद यह मूर्ति का अभिषेक, यह मूर्ति अपना रूप बदल देगी, अपनी शक्तियां बदल देगी। वो सारे चैनल बंद हो जाएंगे जो जन्म कल्याणक के समय थे। वो सारे शक्तियां ब्लॉक हो जाएंगी, लॉक हो जाएंगी, और एक ऐसी नई शक्ति लेकर के 5 तारीख के बाद ये मूर्ति इतनी ऊर्जावान हो जाएगी कि इसके अभी तक इस मूर्ति पर जल ढालोगे वो इतना पावन नहीं है, वो आपके लिए पावन है। लेकिन 5 तारीख के बाद ये मूर्ति इतनी एनर्जी, इतनी पावन हो जाएगी कि इसकी मूर्ति पर गिरा हुआ जल मुनिराज भी अपने मस्तक पर धारण करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। अब मुनिराज जब मस्तक में, अभी ये योग्यता नहीं है इस मूर्ति में, अभी वो शक्ति चालू नहीं हुई, अभी वो पवित्रता का चैनल चालू नहीं हुआ। वो चैनल होगा 5 तारीख के बाद। यही पाषाण होगा, यही सब कुछ होगा, लेकिन 5 तारीख के बाद यह मूर्ति अपना रूप बदल देगी। अपने द्वारा स्पर्शित गंधोदक को इतना पावन और पवित्र करेगी कि मुनिराज भी एक बूंद गंधोदक के लिए रखकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। बिंदु रेकोपि नृणाना, पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने कहा कि प्रतिष्ठा के बाद, और वो भी पहला गंधोदक। प्रतिष्ठा जब होती है, प्रतिष्ठा के समय जो सूर्य मंत्र दिए जाते हैं, प्रथम गंधोदक का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रथम गंधोदक में शक्ति होती है, और जो पहला जो अभिषेक होगा उस मूर्ति का 1008 कलशों से। अभी दोपहर में चर्चा कर रहे थे, तारीख समय आप बता देना। पहला जो अभिषेक किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति 1008 मंत्र बोले जाएंगे। एक परिवार 108 कलश करेगा। एक कलश से 108 नहीं, अलग अलग 1008 कलश। जैसे सौधर्म 1008 कलशों से अलग अलग अभिषेक करता है, ऐसा ही 1008 कलशों से एक परिवार का व्यक्ति, हाँ कोई एक ही व्यक्ति आ जाए 1008 कलश करने वाला, 3 घंटे लगेंगे ताकत हो तो। हाँ किया है एक बार, 1008 कलश एक परिवार ने अकेले किए थे। पूरे 1008 माला लेकर के बैठे था, और पूरे एक परिवार ने 1008 कलश किए थे। 3 घंटे तक निरंतर उसका परिवार कलश करता गया, 1008 कलश, और 1008 मंत्र बोले गए। बहुत बड़ी बात। लेकिन 1008 कलश नहीं कर पाए, तो कम से कम एक परिवार यहाँ 108 कलश करे।
और 108 अलग अलग मंत्र होंगे, एक मंत्र नहीं। हर कलश का एक मंत्र होगा। जैसे आपने प्रश्न किया ना कि हम क्या क्या करना चाहिए, हर कलश का अलग मंत्र होगा, हर कलश की अलग शक्ति होगी, हर कलश की अलग एनर्जी होगी, हर कलश अपने आप में अलग अलग शक्ति लिए रहेगा। पहले कलश के ढालने में जो पुण्य का बंध होगा वो दूसरे में नहीं, दूसरे में अलग क्वालिटी होगी, तीसरे में अलग क्वालिटी होगी। यानी 108 प्रकार है, तो 108 प्रकार के कलश ढलते समय उस गंधोदक में 108 प्रकार की शक्तियां अर्जित होंगी। 108 1008 करेगा, उस गंधोदक में 1008 शक्तियां प्रकट होंगी, एक एक कलश की एक शक्ति। और जब 1008 कलश ढल जाएंगे पूरे और वो गंधोदक लोगे आप, तो 1008 शक्तियों से संपन्न होगा। मूर्ति वही है, लेकिन कलश ढालते समय जो मंत्र बोला जाएगा उस मंत्र से उस कलश के, उस गंधोदक की शक्ति बढ़ जाएगी। यह चमत्कार, यह अतिशय आपका 5 तारीख बाद, 7 को रख रहे हैं, 7 तारीख के प्रातः काल का गंधोदक लेना मत भूलना। सारे जगत से मेरा कहना है, 7 तारीख के प्रातः काल 1008 कलशों से अलग अलग मंत्र के द्वारा होगा। जब पूरे 1008 कलश ढल जाए, उस गंधोदक को आप अपने घर ले जाना, आप खुद लगाना। और एक परिवार 108 कलश करने का, 1008 का यदि कोई करे तो हमारी तरफ से तो छूट है, करे तो करे, और नहीं करे तो जो लोग करने के समर्थ हैं वे कम से कम 108 कलश करने का संकल्प करें। पहली बार इस मूर्ति का, मैंने पहले कहा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मूर्ति अभी वर्तमान में प्रतिष्ठित हो रही है, तो ये मूर्ति हो रही है। तो ऐसी मूर्ति का अपन 7 तारीख को यह मूर्ति अपने अनेक रूपों में प्रकट होगी, अनेक शक्तियां प्रकट होंगी। निर्णय आपको करना है कि आपको इस मूर्ति से कौन सी शक्ति चाहिए है। नमोस्तु महाराज। और पूज्य श्री ने जैसा हम सबको निर्देशित किया है कि जब भगवान शांतिनाथ का प्रतिष्ठा के बाद प्रथम बार महामस्तकाभिषेक हो, तो ऐसे 10 परिवारों के नाम हमें चाहिए। एक एक परिवार को सौभाग्य मिलेगा कि उनके घर के पुरुष वर्ग 108 कलशों से भगवान शांतिनाथ का महामस्तकाभिषेक करेंगे। एक बार दृश्य सोच लेना, श्रवण बेलगोला के भगवान बाहुबली का, गोमटेज बाहुबली के उस महामस्तकाभिषेक का वैसा ही कुछ दृश्य होगा पयोदय तीर्थ भेड़ा घाट के भगवान शांतिनाथ के महामस्तकाभिषेक का। तो जिन परिवारों का भी ये भाव बन रहा हो, 1,21,000 रुपए की राशि के माध्यम से 108 कलशों से आप अभिषेक कर सकते हैं। 10 नाम प्रतीक्षित है और महाराज श्री का निर्देश मिलते मिलते 108 कलश उसी को भेंट किए जाएंगे। ये 108 कलश आपको ही दे दिए जाएंगे और ये एक मांगलिक के रूप में आपके घर में सदैव रहेंगे। और जिस घर में ये 108 कलश रहेंगे, ये मान करके चलना, उस परिवार का पुण्य इतना बढ़ेगा कि उस घर में कभी दुख दारिद्र प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। तो जिन्हें अपने जीवन भर के दुख दारिद्र को दूर करना हो, वो सारे लोग भगवान शांतिनाथ का महामस्तकाभिषेक जरूर करेंगे। पूज्य मुनिश्री की देशना मिलते मिलते 7 नाम हमारे बीच आ भी गए हैं 1,21,000 रुपए राशि के। पहला नाम आया श्री कोमल चंद जी सुमित पड़रिया अमित पड़रिया का। दूसरा नाम आया दिनेश कुमार जी जैन रवि मेडिकोस परिवार का। तीसरा नाम आया शैलेश जैन रंग वालों का। चौथा नाम आया प्रदीप कुमार जी जैन रद्दी वालों का। पांचवा नाम विभास कुमार जी चौधरी गोटेगांव वालों का। छठवां नाम हमारे बीच आ गया है सतीश कुमार जी चावल वाले शहपुरा भेटौनी। और एक नाम आ गया है आशीष जैन लालू बस सर्विस परिवार का। और एक नाम आ गया है हमारे इस भेड़ा घाट के जिनालय से जो सर्वाधिक सेवा से जुड़े रहे हैं सुनील जैन साहिब भेड़ा घाट वालों का। और भी 2-3 नाम कितने नाम आ जाए, 20 भी आ जाए चलेंगे, जितने नाम आए चलेंगे। और एक नाम हमारे इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के कुबेर आलोक जी जैन साहिब ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, आलोक जैन शांति नगर। और एक नाम हमें प्राप्त हो गया इस महोत्सव के हमारे महायज्ञ नायक राजा जैन जी का। और जिनका मन बन रहा हो अपने अपने नाम अभी दे दें, 1 मिनट का समय आप सभी के बीच में है। 9 नाम तो हमारे बीच आ चुके हैं, लेकिन जिनके भाव बन जाएंगे उन सबको आज अवसर मिलेगा। 9 नाम हमारे बीच आ गए हैं, शीघ्रता से अपने नाम देंगे। जय कुमार जी, चक्रेश कुमार जी मोदी परिवार,
जय कुमार जी, वीरेश मोदी, चक्रेश मोदी परिवार एक नाम और आ गया। और जिनका भाव बन रहा हो 1,21,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप सभी लोग 108 कलशों से भगवान शांतिनाथ का महामस्तकाभिषेक करेंगे। अप्रतिम अवसर आप सभी के बीच होगा। भगवान शांतिनाथ का पयोदय तीर्थ में प्रथम बार महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है। 30 सेकंड का और समय है। जिन्हें अपने नाम देने हैं वो सभी लोग शीघ्रता से नाम दे देंगे। और इधर से एक बात आई है कि जो लोग एक एक कलश से अभिषेक करना चाहें उनके लिए भी मैं बता रहा हूं। एक नाम और हमारे बीच आ गया है जिन्होंने इस पयोदय तीर्थ के पंचकल्याणक में सौधर्म इंद्र बनने की पात्रता प्राप्त की है। उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा देंगे। सौधर्म इंद्र परिवार से ही इंद्र परिवार प्रारंभ होता है। विजय साड़ी परिवार के नाम से जिस परिवार को हम सभी लोग जानते हैं, ये सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया। और जिन्हें अपने नाम देना हो 15 सेकंड का समय शेष बचा हुआ है, शीघ्रता से अपने नाम दे देंगे। अब जिन्हें एक एक कलश से अभिषेक करना हो कि हमारे घर के पुरुष वर्ग भी एक एक कलश लेकर के तो अभिषेक कर पाए, तो वो सभी लोग 1100 रुपए राशि के माध्यम से कलश कर सकते हैं। वो सारे लोग अपने नाम कार्यालय में नोट करा देंगे, अपने कलश आरक्षित करा लेंगे। और अभी भी 108 कलशों से जिन्हें अभिषेक करने का भाव बन रहा है अपने नाम कमेटी तक पहुंचा देंगे। अब हम जिज्ञासा समाधान के सत्र की ओर पुनः लौट रहे हैं और आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे बीच ब्रह्मचारी अंकित भैया उपस्थित है। उसके बाद हिमांशी जैन तैयार रहे। और कोई 108 नहीं करे तो जितने परिवार में जितने पुरुष हैं उतने तो कम से कम एक एक पुरुष अपना अपना खुद का करे। बाप करे तो अलग, बेटा अलग, पोता अलग, क्योंकि कलश है और प्रतिष्ठा के बाद का कलश है। चलो ठीक। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है महर्षि, जैसे कोई कारणवश आत्महत्या कर लेता है तो समाज उसको पूरे कुटुंब को 6 महीने के लिए सूतक बना देती है, तो पूरे 6 महीने को कुटुंब को सूतक लगता है कि उसी परिवार को बस सूतक लगता है? कुटुंब में इसके संबंध में शास्त्र में ऐसा कोई अलग से डिवाइडेशन नहीं लिया। उदयपुर के अंदर एक बहुत बड़ी समाज की इस बात पर एक मीटिंग हुई थी। पूरी समाज बैठी थी, सब बहुत 2-4-500 लोग होंगे। मैं भी वहाँ था। उसमें सब में बैठकर एक सहमति व्यक्त की गई कि जिनका चूल्हा अलग है, व्यापार अलग है, फिर भी कुटुंब है, तो उनको तो 13 दिन का लगेगा। जिनका चूल्हा एक है और व्यापार एक है, उनको 6 महीने का सूतक लगेगा। ये निर्णय है। एक ही चूल्हे पर एक ही परिवार में रोटी खाते हैं तो 6 महीने, और अलग है चूल्हा और व्यापार तो फिर कुटुंब होकर के 13 दिन का। एक परिवार को बस 6 महीने का लगेगा यदि एक चूल्हा और एक व्यापार है तो। जी महर्षि, नमोस्तु महर्षि। इसके बाद जिज्ञासा करें हिमांशी जैन और तैयार रहेंगे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के आवास प्रभारी मनोज जैन मंजू भैया। मेरे और मेरे परिवार का त्रिकाल नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे साधु परमेष्ठी दुख में, सुख में या परिचयों में समता का भाव धरते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि श्रावकगण भी ऐसी समता का भाव धर सके? उतना तो नहीं कर सकेंगे जितना कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं कर सकते शुभ बात नहीं। बड़े बड़े श्रावक हुए हैं, शास्त्रों में वर्णन है, जिन्होंने क्षमता भाव धारण किया। पारसनाथ ने गृहस्थ अवस्था में भी अपने भाई के प्रति क्षमता भाव धारण किया। बहुत ऐसे क्यों नहीं, पूरे नंबर तो नहीं आएंगे, लेकिन बहुत कुछ रखना ही चाहिए और अपनी शक्ति प्रमाण क्षमता भाव रखते हैं, रख सकते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करें मनोज जैन मंजू और तैयार रहे श्रीमती ममता जैन विदिशा। गुरुदेव के पूज्य चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि यह नर्मदा के पावन तट पर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान श्री शांतिनाथ भगवान के भव्य जो जिनालय का निर्माण हुआ है, तो शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा में अतिशय होने में देरी हुई या गुरु चरण पढ़ने में देरी हुई? मेरी जिज्ञासा है, गुरुदेव समाधान करें। ये कह रहे हैं महाराज श्री, यहाँ का जिनालय इतना दिव्य और भव्य आज तो बन गया, लेकिन भगवान शांतिनाथ का जो यहाँ का अतिशय था उसके चलते इस जिनालय का निर्माण हुआ। तो भगवान शांतिनाथ ने अतिशय करने में देरी की या आपने आने में देर कर दी? मैं तो कोई अतिशय करता नहीं, मैं तो कोई अतिशय करता नहीं।
लेकिन बस मेरे में एक शक्ति जरूर है कि मैं अतिशयों को पहचान जाता हूँ। मैं कोई मूर्ति में एनर्जी देता नहीं हूँ, लेकिन इतना वैद्य जरूर हूँ कि मूर्ति को छूते ही मूर्ति की एनर्जी शक्ति पता कर लेता हूँ। मैं कोई चमत्कार कर सकूं भगवान के अंदर, ऐसी औकात मेरे में नहीं है, लेकिन भगवान में चमत्कार क्या है, क्या शक्ति है, इसको पहचानने की ताकत जरूर बुद्धि है। इसलिए भगवान का जो अपने आप में जो अतिशय है, प्रभावना है, वो उस प्रभावना के कारण से ही साधु संत सबका यहाँ स्थिति बन जाती है। यदि पिछली बार इस मंदिर को बनाने का संकल्प आप लोग न करते तो हम यहाँ दोबारा आने वाले नहीं थे, और ये पंचकणक भी नहीं होता। जो एक छोटा सा झोपड़ी थी और उसका देखो लाख, ये लोग भी ऐसे ही नहीं, ये रेफर्ड केस है, रेफर्ड केस। पूरी ताकत लगाई इन लोगों ने। जबलपुर के लोग थे, कमल जी दानी वगैरह, जे के कोई नाम था, हाँ, ये सब लोग थे। इन्होंने उस जनालय को इतने थेगड़े लगाए, इतने उपाय किए पानी रोकने के, लेकिन वो नर्मदा का पानी नीचे से बढ़कर ऊपर से टपकता था, वो पानी नहीं रोक पाए। जब सारे उपाय कर लिए पानी नहीं रुका, तब इन्होंने मेरे सामने समर्पण किया था। पहले नहीं, पहले तो इन्होंने सोचा कि नहीं मैं तो इसी थेगड़े को लगाता रहूँगा। और इतना सदोष मंदिर बना हुआ था, चारों तरफ से पिलर थे, भगवान का अग्निमुख था। ये मंदिर अग्निमुखी थी। अभी देख रहे हो ना, मंदिर को टेढ़ा बनाना पड़ा। पहले मंदिर सीधा बना था, यानी अग्निमुख था। तो अग्निमुख मंदिर हो और बहुत दोष थे, तो इन्होंने कब इस मंदिर ने सोचा ये बनिया ऐसे तो मानेंगे नहीं, ये तो ऐसे ही गाड़ी चलाते रहेंगे। तो उस मंदिर में ऐसे छेद हुए कि लाख उपाय करने पर पानी नहीं रुका, पानी नहीं रुका। तो इन्होंने समर्पण किया। समर्पण के बाद मंदिर नया बना। ये सब उस चूने वाले पानी का अतिशय है ना। वो पानी, यदि पानी बंद हो जाता तो चलता था, लेकिन वो पानी बंद हुआ नहीं और आज ये जिनालय बन गया। अनेक निमित्त और भावनाएं हैं। देखो, हमें सब चीजें याद रखना पड़ती हैं। कभी कोई प्रश्न कर दे तो ऐसा होता है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती ममता जैन विदिशा, और तैयार रहेंगे अजय कुमार, सुनील कुमार। महाराज श्री, आपके चरणों में अनंतों पार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपने जो जैन दर्शन का कॉन्सेप्ट हमको बतलाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार आभार आभार। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मुझे अपने आत्म कल्याण की प्रबल इच्छा है, पर उसके लिए अपने अंदर साहस और इच्छा शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं, ये मेरी जिज्ञासा है। जब कर्तव्य की बात आती है तो पहला तो कर्तव्य ही एक धर्म है। कर्तव्य को आप धर्म से अलग न करें। कर्तव्य भी एक धर्म है। एक माँ है, उसका कर्तव्य है कि बेटे को अच्छे संस्कार दें, बेटे का हित करें, ये भी एक धर्म है। आप गृहिणी हैं तो आप घर को किस प्रकार संस्कार दे सकती हैं, ये भी आप एक का धर्म है। एक परिवार का मुखिया है, उसका भी ये धर्म है कि हम परिवार को कैसे सुसंस्कारित करें। तो धर्म के अनेक रूप होते हैं। कर्तव्य भी एक धर्म है। उस कर्तव्य को करते हुए व्यक्ति ये दृष्टि रखे कि कभी ऐसा समय आए कि इन कर्तव्य रूपी धर्म से उठ करके हम उस वास्तविक उपादेय धर्म को प्राप्त करें, तो वे बात अलग है। लक्ष्य में रखिए और कर्तव्य के साथ में जितना समय मिलता है अपने उपादेय धर्म को दृष्टि में रखिए। इसके बाद जिज्ञासा करें अजय कुमार, सुनील कुमार और वर्गीय जैन समाज तैयार रहे। वर्गीय जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल खड़ा हो जाए और एक जिज्ञासा उनकी भी होगी। अजय जी, सुनील जी के बीच से एक जिज्ञासा। मुनिश्री के चरणों में त्रयबार नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि मुनिश्री, मेरा प्रश्न है
इंसान अपना वो चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर आत्मा को सजाने की कोशिश क्यों नहीं करता जिस पर परमात्मा की नज़र होती है? ये उसकी भूल है, क्योंकि इंद्रियों से तक ही जिसकी पहुंच है वह शारीरिक सौंदर्य को ही देख लेता है, और जो अतीन्द्रिय सुख की तरफ, अतीन्द्रिय की तरफ चले जाते हैं वो शारीरिक श्रृंगार ना करके आत्मा का श्रृंगार करते हैं। गुण जब प्रकट होने लग जाते हैं वो आत्मा का श्रृंगार होता है। क्यों नहीं करता है? तो उसका एक भूल है कि उसको तत्व ज्ञान नहीं है। उसकी एक भूल है कि वह अपने आप में कर्म के अधीन है, इंद्रियों के अधीन है, प्रमाद में है। तो क्यों शब्द तो हमारे लिए खुद सोचना पड़ेगा। कोई अलग से कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हें इस सोचने के लिए बाध्य कर रही हो। वो तो स्वयं व्यक्ति को सोचे और तत्व ज्ञान प्रकट हो, तब ये बात बन सकती है। वर्गीय जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल खड़ा हो जाए और एक जिज्ञासा उनके बीच से होगी, और उसके बाद तैयार रहें। गौरी घाट से हमारे बीच उपस्थित हैं सुनीता जैन। परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज वर्गी की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 भगवन। पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा एक परिवार के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। एक व्यक्ति के नाना जी ने आज से 50 वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ भगवान जी की छोटी सी सोने की प्रतिमा जी अपनी बेटी को दी थी। उस बेटी ने वो प्रतिमा जी मंदिर जी में नहीं रखवाई और वो प्रतिमा जी वो अपनी पलंग पेटी में छुपा कर रख दी, और उसी पलंग के ऊपर वो पिछले 50 वर्षों से सो रही है। भगवान, इससे संबंधित मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। पहली, इसका दुष्परिणाम क्या है, और दूसरी, क्या वो प्रतिमा जी अब हम मंदिर जी में प्रतिष्ठित करवा सकते हैं क्या? अब इस प्रसंग को समझना पड़ेगा कि परिस्थितियां क्या थी, कैसी थी। लेकिन फिर भी यदि उस मूर्ति को अपने पास रखे हैं तो नहीं रखना चाहिए। बहुत बड़ा दोष है मूर्ति को वैसा ही छुपा के रखना, घर में रखना उचित नहीं है। अब मूर्ति कैसी है, क्या है, वहाँ की समाज कमेटी और कोई साधु संत या प्रतिष्ठाचार्य को दिखा करके मंदिर में विराजमान की जा सकती है। इसके बाद जिज्ञासा करें सरिता जैन गौरी घाट से हमारे बीच, सुनीता जैन गौरी घाट से हमारे बीच उपस्थित हैं, और तैयार रहें ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी प्रतिभा स्थली। मुनि पुंगा सुधा सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार ग्वारी घाट परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, क्या पुण्य भी प्रतीक्षा के बाद प्राप्त होता है? करीब 125 साल पहले की पुरानी प्रतिमा भगवान जी की जो आपके द्वारा आपके सानिध्य में सुधार के लिए आई है, आपके कर्मों से होना तय है। और मेरे मायके ग्वारी घाट मंदिर का निर्माण मेरे पति के द्वारा समाज के सहयोग से सुनिश्चित था। करीब जो मंदिर 60 वर्षों से बंद था, उस मंदिर का निर्माण होना और शासनोदय तीर्थ में महामंडलेश्वर बनने और आज आपके आहार होने का सौभाग्य किस पुण्य से? सुनिश्चित नहीं होता है। कर्म जो हैं बहुत कम होते हैं जो सुनिश्चित होते हैं। बहुतायत कर्म हमारी जागरूकता पर आधारित है। यदि हमारी जागरूकता हो तो अतीत का छुपा हुआ पुण्य आज भी उदय में आ सकता है, और जो पुण्य दूसरे मार्ग में फलीभूत होने वाला था उसको यदि परिवर्तित कर दे तो अच्छे मार्ग में आ सकता है। जैसे व्यक्ति के पास धन आया, यदि उसको कुसंगति मिल जाए तो वह धन से गलत कार्य कर सकता है, और यदि उसी समय किसी अच्छी संगति मिल जाए तो वह धन से अच्छा कार्य कर सकता है। आप लोगों के पास धन तो था ही और वो कहीं ना कहीं तो खर्च होता ही, लेकिन जैसे ही पंचकर्णक का निमित्त हुआ वो धन पाप की तरफ ना जाकर के पुण्य की तरफ मुड़ गया। धन तो कहीं ना कहीं जाते ही। तो ये सुनिश्चित कर्म ने नहीं किया, हमारी जागरूकता ने किया। हमने निमित्त को पहचाना, तुमने गुरु की वाणी पर विश्वास किया, उस विश्वास के कारण से
यह सब हुआ। पुण्य ही होता तो आप घर बैठ रहे थे गौरी घाट में, वहाँ तो महाराज अंजलि लेकर जाने वाले नहीं थे, वहाँ से यहाँ तक आने का पुण्य किया, उस पुण्य से ऐसा निमित्त बन गया। तो उपादान निमित्तों को मिलाता है, निमित्त मिलते नहीं हैं, क्योंकि निमित्त की नहीं पड़ी है कि कोई कल्याण करे। उपादान के अंदर जागरूक होना चाहिए कि जिस निमित्त से मेरा कल्याण होना है उस निमित्त को पहचाने और उस निमित्त का सानिध्य प्राप्त करें। इसके बाद जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी प्रतिभा स्थली से, और तैयार रहें जैनेन्द्र झांझरी गुना। सर्वप्रथम निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पुंग श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, आज आपने प्रवचन में कहा था कि जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है उस समय सौधर्म इंद्र 7 कदम चलकर साष्टांग नमस्कार करता है। तो महाराज जी प्रश्न ये है कि सौधर्म इंद्र 7 कदम चलने के बाद क्यों साष्टांग नमस्कार करता, पहले क्यों नहीं करता? 7 कदम का एक नियोग है, क्योंकि जहाँ तक वह व्यक्ति अपना बैठ कर के अपनी व्यक्ति की परछाई पड़ती है, व्यक्ति की जो ऊंचाई होती है वह उसकी ऊंचाई 7 हाथ की होती है सौधर्म में, और अपनी सामान ऊंचाई, उस ऊंचाई को अपन सामान लेके बैठे हैं, तो उस ऊंचाई को पार करके जो हमारी विशुद्धि होती है उस कारण से एक नियम बनाया गया। और एक सामान्य रूप से 7 कदम पर एक विशेष रूप से अपनी शरीर की छाया आदि से रहित उस स्थान को वह करता है। और दूसरा ये मानना चाहिए नियोग है, जैसे 7 फेरी क्यों दी जाती हैं, तो अपन अनेक प्रकार के विचार रखते हैं, बाकी ये नियोग है। 3 प्रदक्षिणाएँ क्यों देते हैं, ये नियोग की परिणति है, फिर अपन उस पर तत्व चिंतन स्थापित कर देते हैं। पर वहाँ वो सिंहासन से 7 कदम उठ करके भगवान को वहीं से नमस्कार करता है, ऐसा माना। नमोस्तु महाराज। हाँ, जैनेन्द्र झांझरी गुना अपनी जिज्ञासा करें, और उसके बाद सुरभि जैन जबलपुर। मेरे और मेरे परिवार के आराध्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में मेरे और मेरे झांझरी परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आप में क्या पता ऐसा क्या चुंबकीय प्रभाव है कि मैं कहीं भी होता हूँ और मेरा परिवार कहीं भी होता हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, मैं आपके श्री चरणों में आशीर्वाद लेने जरूर पहुँचता हूँ। और मेरे परिवार के जो भी कार्य आपके आशीर्वाद से पूर्ण होते हैं, आपकी वरगणाओं से पूर्ण होते हैं, उसके लिए मैं आपका जितना गुणगान अपने मुखाग्रविंद से करूँ उतना ही कम है। गुरुवर, मेरी छोटी सी शंका ये है कि पूजन जब अपन करते हैं, हम करते हैं, तो उसमें द्रव्य जो होता है उसमें स्वाहा बोलने का लिखा गया है, लेकिन अभी मैं एक शास्त्र पढ़ रहा हूँ जैनागम संस्कार, उसमें छिपामी लिखने का उल्लेख किया गया है। तो गुरुवर, जो लौंग होती है उसको तो उसमें स्वाहा कहा गया है, और जो दूसरे अर्घ होते हैं काय के लिए कहा गया है? अर्घम छिपामी। अर्घम छिपामी ऐसा लिखा है तो वो गलत लिखा है। मात अकेली स्थापना में हम छिपामी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और जब हम चवर आदि ढोते हैं उस समय हम कर सकते हैं, लेकिन जल चंदन अक्षत पूजा में जो करते हैं, यदि छिपामी किया है तो वो छिपामी किसी पंचकल्याणक में तो नहीं है। घ्राण शब्द का भी प्रयोग आता है, तो उस समय की विधि। सामान्य पूजा में यदि छिपामी लिखा है तो वो गलत लिखा है, उसको अपन को नहीं पढ़ना। किसी ने खुरापाती की हो तो नहीं, अपने यहाँ स्वाहा शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए। जय हो गुरु। इसके बाद जिज्ञासा करें सुरभि जैन जबलपुर। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, माता पिता तो सदा पूजनीय होते हैं। महाराज जी के चरणों में सपरिवार नमोस्तु। महाराज जी, माता पिता तो सदा पूजनीय होते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बच्चे द्वारा कहे गए अपशब्दों का माता पिता भी उसी लहजे से अपशब्द से जवाब देते हैं, तो उसका उन दोनों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनको यदि माता पिता खुद अशब्द का शब्द का प्रयोग करते हैं जी, तो वो बच्चे के क्रोध में आने से बच्चा हाँ, तो वो उनकी पूज्यता को दूषित करता है, उनकी पवित्रता को दूषित करता है।
उनके पद को दूषित करता है। और दूसरी बात, माता पिता की पूज्यता और मुनिराज की पूज्यता में अंतर है। पूजा अनेक अर्थ के, पूजा शब्द जो है अनेक अर्थ में है। उनकी पूज्यता का अर्थ यही है कि वो बड़े हैं, उनके द्वारा हमारे लिए दिए हुए संस्कार गुणों को हम प्राप्त करते हैं। इसलिए यदि वो ऊपर से किसी को डांटते हैं, बच्चे को डांटते हैं, सुधारने के लिए डांटते हैं, तो वो उनका डांटना नहीं कहलाता। लेकिन कसाय भाव से डांटते हैं तो उनकी पूज्यता पर अंतर आएगा, दोष लगेगा। अब जिज्ञासा समाधान के सत्र को हम समापन की ओर लेकर के चल रहे हैं। और आज जब पूज्य श्री की महाआरती करने का सौभाग्य जिस परिवार को प्राप्त हुआ है, उसके साथ आरती में हम सभी लोग सम्मिलित होंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर हम सभी लोग जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज की आरती करेंगे और उसके पश्चात गाजे बाजे के साथ यही आरती करता परिवार के साथ हम सभी लोग पंडाल तक पहुंच करके भगवान जिनेंद्र की महाआरती करेंगे। आज ये सौभाग्य प्राप्त किया है आलोक जैन साहेब और साथ ही शिखर चंद जी साहेब के परिवार ने। भेड़ाघाट का ये परिवार है। कृपया परिवार के सदस्य आगे की ओर आ जाएंगे। परिवार के सभी सदस्य आगे आ जाएं, आरती प्रारंभ करेंगे। आरती प्रारंभ करें वहां से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे